पार्टी को बर्बाद करने वाला एकमात्र जो आदमी है वो संजय सिंह है। संजय सिंह वो आदमी है जिसने ये कहा केजरीवाल जी आप किसी भी ईडी के किसी भी सम्मन का जवाब मत दो, आज देख लो क्या हाल हो गया। संजय सिंह अभी कोर्ट से बाहर आए हैं जमानत पर, जिन्हें कोर्ट ने ये बोला है कि आपको बाहर जाकर केस से जुड़े हुए मामलों पर कुछ नहीं बोलना, आप अपना चुनाव प्रचार कीजिए, पार्टी का प्रचार कीजिए, लेकिन आपको इस केस से जुड़े हुए मामलों पर नहीं बोलना। लेकिन संजय सिंह जानबूझकर बयान दे रहे हैं ताकि ईडी फिर उनको गिरफ्तार करे, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो और आप फिर जाओ जेल में, और फिर आप छाती पीटोगे कि भैया देखो हमें फिर जेल में डाल दिया। दिल्ली में कहाँ काम किया मेरे को बताए तो सही। ये हताश है, परेशान है कि जनता तो आई नहीं सड़कों पे। सुनने में ये भी आ रहा है कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया जा रहा है। अरे कन्हैया कुमार जो देश विरोधी, जिसने देश विरोधी बयान दिए, ये क्या साबित करना चाहते हैं? देश को तोड़ने की बात करता है, जो हमारी आर्मी को गाली देता है, ऐसे आदमी को वोट दोगे? किस मुंह से वोट मांगेगा ये? एक तरफ देश में लोकसभा की वोटिंग तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए 23 तारीख तक जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। इसी पर बात करते हैं उस दिल्ली की जनता से, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में जो है वो क्रांतिकारी माहौल है। आखिरकार जमीनी तौर पे क्या हाल है और कितने लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हैं, इस पे भी बात करते हैं। सर, आप तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं, क्या लग रहा है वाकई में माहौल क्या है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी कह रही है क्रांति का माहौल है, तुम एक केजरीवाल को जेल में डालोगे, दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा और अब न्याय हिरासत बढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से कोर्ट पे झटका मिलता जा रहा है, और जो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, अपने आप को कट्टर महापुरुष विश्व का, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली का, पूरे विश्व में वो अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने की कोशिश करते थे। वो ये तक कहते थे कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस धरती पर कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है। तो किस तरह की बात करने वाला आदमी आज कोर्ट, जैसे कहते भाई बीजेपी ने उसको अरेस्ट कर लिया, ईडी पर आरोप लगाए, दुनिया भर की जो सरकारी एजेंसी है किसी को नहीं छोड़ा, सभी को बोला कि भाई सरकारी एजेंसियां हम पर अन्याय कर रही हैं, हमें जबरन हमको जेल में ठूस रही हैं। लेकिन जब आज को पता को 23 तारीख को नॉर्थ रेवेन्यू ने उनको जो न्यायिक हिरासत है उसको कोर्ट ने 23 तारीख को उनकी जो डेट बढ़ा दी है, उसे साबित होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो बिल्कुल राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई इस पूरे मामले पर अभी सुनवाई आपको हम नहीं करके देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब उनकी जो अर्जी थी उसको ठुकरा दिया है। तो ये साफ साफ कहलाता है कि जो भ्रष्टाचार जिसकी अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, वो ये तक कहते थे कि भाई मेरे से ज्यादा कट्टर ईमानदारी धरती पे है ही नहीं। मेरे पार्टी कह रही है क्रांतिकारी माहौल है, जनता जवाब देगी। बिल्कुल, देखो दिल्ली को 10 साल हो गए। इन्होंने 2013 में सरकार बनाई, फिर 2013 की सरकार 15 में बनाई, फिर उन्होंने 20 में सरकार बनाई। दिल्ली को क्या मिला? 10 साल हो गए मैडम इनको। दिल्ली में क्या मिला? दिल्ली में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, दिल्ली में एमसीडी में नगर निगम में अब केजरीवाल जी हैं। आप देखो रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ है, ये 5-6 दिन से पड़ा हुआ है। हम आएंगे एमसीडी में तो दिल्ली ये केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे हमें एमसीडी में जिताओ, हम दिल्ली में हैं, हमें एमसीडी में जिताओ, हम एमसीडी में दिल्ली को एक दुनिया का सबसे साफ शहर बनाएंगे। आप देखिए नालों का सारा कूड़ा सड़क के बीचों बीच इन्होंने डाल दिया। तो वो केजरीवाल जो ये कहते थे अपनी, देखो केजरीवाल जी का एक बहुत बड़ा उनका बयानबाजी करने में, और वो एक चेहरा लेकर पब्लिक के सामने आते हैं, वो एक ऐसा चेहरा लेकर आते हैं ताकि लोगों को लगे भाई कितना पीड़ित है, कितना परेशान आदमी है और सच बोल रहा है। लेकिन उनके पीछे, उनके चेहरे के पीछे जो एक जालसाजी मक्कार चेहरा, निकम्मा चेहरा जो उनके फोटो के पीछे है, जो चेहरा एक तो चेहरा पब्लिक में होता है, एक उसके पीछे चेहरा, वो बड़ा भयानक चेहरा है मैडम। उस भयानक चेहरे ने दिल्ली का नाश कर दिया मैडम। आज 42 विधानसभाओं में दिल्ली में पीने का पानी नहीं है मैडम, गटर का पानी आता है। आप पूरी दिल्ली में सर्वे कीजिए, दिल्ली जल बोर्ड जिसमें इतना गंदा पानी घरों में आता है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। आप चले जाओ जीटीबी अस्पतालों में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक महीने 4-4 महीने की डेटें मिल रही हैं, अल्ट्रासाउंड की, ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप कह रहे दिल्ली का हाल बेकार है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे केजरीवाल का हाल बेहाल है। वो साउथ दिल्ली में रहकर और लुटियन जोन में रहकर मैडम ऐसी बात बोल रहे हैं। उससे बाहर निकल के देखो ना, मुझसे बात कराओ, नगर, मौजपुर, बुराड़ी, किराड़ी, आप इन क्षेत्रों में आओ, आप भजनपुरे, यमुना बिहार, इन क्षेत्रों में आओ, नॉर्थ ईस्ट, मुस्तफाबाद, गोकलपुरी, इन क्षेत्रों में मैडम रोड नहीं है। आप देखो यहाँ पर रोड नहीं है, सारी रोड जर्जर है।
यहाँ पर इतना जाम लगता है, इतना बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कह रही है जनता मोदी के लिए जवाब देगी, केजरीवाल को जेल में। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये बेसिक मुद्दों का नहीं है। इसके लिए केजरीवाल जी को 10 साल के लिए दिल्ली ने चुना, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? ये बीच सड़क पर कूड़ा। एमसीडी में इतना बहुमत होने के बाद भी, मेयर होने के बाद भी आज दिल्ली की जनता पूरे दिन ये कूड़े में पड़ी रहती है। दिक्कत ये है कि मैडम केजरीवाल जी ने जो वादा किया था दिल्ली को, एक बेहतर दिल्ली बना के दूंगा, दिल्ली बहुत छोटी सी है मैडम। संजय सिंह तो कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल देखो, वो तो एक फ्रॉड है, वो टिकट ब्लैक करते थे, टिकट माफिया है उसका। इस पार्टी को बर्बाद करने वाला एकमात्र जो आदमी है वो संजय सिंह है। संजय सिंह वो आदमी है जिसने ये कहा, केजरीवाल जी आप किसी भी ईडी के किसी भी सम्मन का जवाब मत दो। आज देख लो क्या हाल हो गया। अगर ये पहले सम्मन पर केजरीवाल जी चले जाते तो शायद कोर्ट की नज़रों में भी होता, और ईडी भी जिस तरह से वो उनके प्रति जिस तरह का व्यवहार रहा है वो न रहता, क्योंकि केजरीवाल जी सेफ जोन में खेल रहे होते। लेकिन ईडी का जवाब ना देकर केजरीवाल जी पूरी तरह विक्टिम, कोर्ट की नज़रों में भी, कानून की नज़रों में भी, और जो करप्शन किया उस पूरी दिल्ली मान चुकी है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा निकम्मा केजरीवाल से कोई है ही नहीं। क्योंकि संजय सिंह अभी कोर्ट से बाहर आए हैं जमानत पर, जिन्हें कोर्ट ने यह बोला है कि आपको बाहर जाकर केस से जुड़े हुए मामले पर कुछ नहीं बोलना। आप अपना चुनाव प्रचार कीजिए, पार्टी का प्रचार कीजिए, लेकिन आपको इस केस से जुड़े हुए मामलों पर नहीं बोलना। लेकिन संजय सिंह जानबूझकर बयान दे रहे हैं ताकि ईडी फिर उनको गिरफ्तार करे, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो और आप फिर जाओ जेल में, और फिर आप छाती पीटोगे कि भैया देखो हमें फिर जेल में डाल दिया। क्योंकि ये कानून संविधान को तो मानते नहीं, ये तो अराजक लोग हैं। ये लोग, जब हम इस पार्टी में थे मैडम, इस पार्टी के अंदर हमें विश्वास दिलाया गया कि हम एक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, एक बेहतर दिल्ली देंगे, स्वच्छ जल देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, बेहतर स्कूल बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बनाएंगे। लेकिन उन मुद्दों से भटकी पार्टी किस पर चलेगी? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। अरविंद केजरीवाल जी का एक टारगेट, यही कहते हैं कि हमने दिल्ली में काम किया इसीलिए केजरीवाल को जेल में। कहाँ काम किया मेरे को बताए तो सही। इनके विधायक करोड़पति है मैडम। वो कहते हैं जनता साथ है अभी भी केजरीवाल। मैडम ये तो जनता बता देगी ना अब, क्योंकि देखो काट के हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली को ठगा है, हमको ठगा, कार्यकर्ताओं को ठगा है। आपको पता है जब अभी केजरीवाल जी ईडी के मामले पर जब गिरफ्तार किया मैडम, एक भी कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं उतरा। ये हताश है, परेशान है कि जनता तो आई नहीं सड़कों पे, कार्यकर्ता तो सड़कों पे आए नहीं। जो चाटुखोर, जो विधायक चाटुखोर, पार्षद चाटुखोर, उनसे जुड़े हुए 4-5 लोग वही सड़कों पे रहते थे पेट भरकर। एक भी दिल्ली का आदमी, दिल्ली का बेटा बोलता है ना केजरीवाल, एक बेटा भी सड़कों पे नहीं उतरा, जो साफ दिखाता है कि केजरीवाल के इन कामों को लेकर दिल्ली की जनता रोष है, गुस्सा है। 10 साल इस केजरीवाल ने जो दिल्ली को नरक में धकेल दिया है, उसका चुनाव आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में देगी, और लोकसभा के चुनाव में भी दिल्ली की जनता देगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया जा रहा है। अरे कन्हैया कुमार जो देश विरोधी, जिसने देश विरोधी बयान दिए, ये क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के उन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जो पार्टी में बचे हुए हैं, किस मुंह से आम आदमी पार्टी इस कन्हैया कुमार को वोट दोगे, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो हमारी आर्मी को गाली देता है? ऐसे आदमी को वोट दोगे? किस मुंह से वोट मांगेगा ये? किस मुंह से वोट मांगेगा?